हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 61 रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई देखो, कल हमारा जो है वो सैटरडे संडे रहने वाला है। और आप सबको मैं बोलूंगा कि देखो, उस दिन मैं टारगेट नहीं देता था, मगर ये है कि देखो, टारगेट तो अभी भी नहीं मिलेंगे उसमें, मगर ये है कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, और खासकर जो हमारा जीके और रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, मतलब जीके के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जीके का देखो वास्ट सिलेबस है काफी। और काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, और कैश किस तरीके से हमें याद करना है। तो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके से आपको लर्न भी करना है। ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको साथ साथ में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई जीके का समझ नहीं आ रहा, जीके का समझ नहीं आ रहा, काफी वास्ट सिलेबस है, और करंट अफेयर कितने से कितना करना है। तो देखो, वैसे तो लास्ट 1 ईयर के करते हैं, मगर मैं बोलूंगा कि पिछले 2-3 सालों में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रखी है, मतलब जो यूट्यूब पे जाके सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, पूरे ईयर की, 2025 की, आप वो देख लेना, 2-3 वीडियो देख लेना उसकी। ठीक है, वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और साथ में जैसे अगर हमारा अगस्त में एग्जाम होता है, तो अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज़ नई हो रखी है, कौन सा इनोग्रेशन कर रखा है, कौन से हमारे गवर्नमेंट की नई स्कीम थी, क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है, बैडमिंटन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे टेबल टेनिस होती है। ठीक है, तो मतलब स्पोर्ट्स से ज़्यादा पढ़ना है, स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़ना है। स्टैटिक जीके के मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, हो सके तो मैं सैटरडे संडे में ही आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा कि आप इतना पढ़ लोगे तो सफिशियंट है। ठीक है, अननेसेसरी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आपको लास्ट 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, हमें ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं आप सबको एक आइडिया दे देता हूँ कि देखो भाई, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अपना जो मेन फोकस है ना, वो हमारा इंग्लिश और रीजनिंग, इन दो में रखो। 150 मार्क्स का आता है। अगर आपका इसमें पकड़ अच्छी है, कैसे भी करके आप 140-145 प्लस ले आए, तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो, इंग्लिश और रीजनिंग ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें पता है हमें क्या पूछ सकते हैं एसएससी। ठीक है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। मगर जीएस का ऐसा सेक्शन है, आप कितना भी पढ़ लो, एसएससी का जो मन आता है कहीं से भी कुछ भी दे देगी एसएससी जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो जीएस में इंपॉर्टेंट क्या चीजें होती है, एक तो स्टैटिक जीके हो गई, जो हमारे बेसिक्स है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर साइंस हो गई। इन सब चीज़ों की जो बेसिक्स है वो तो पढ़नी ही पढ़नी, मतलब कोर्स खत्म करना ही करना है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे बोले भाई ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो देखो भाई, कंपटीशन की फील्ड है, इजीली कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो हमारा बाकी जो हमारे करंट अफेयर्स की बात करूंगा मैं, करंट अफेयर्स में ज़्यादा दिमाग खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी 3 साल पुराना पूछ लेता है, कभी एकदम नया नया पूछ लेगा, तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। और काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता कि भाई सबसे बेस्ट चैनल यूट्यूब का कौन सा रहेगा, जिससे हम करंट अफेयर को इजीली क्रैक कर सके। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। फिलहाल जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 61 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई जैसे मैंने बोला, आज हमारा डे 61 रहने वाला है और आज डेट है 15 मई 2026। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश में आज आपने क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, कम से कम 35 तो करने ही करने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। साथ में आपने क्या करना है, एडजेक्टिव के रूल्स प्लस क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, रूल्स रटने नहीं है, रूल्स पढ़ोगे तो उसके एग्जाम्पल देखने, क्वेश्चंस किस तरीके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब के चैनल्स आपको पता ही है, मैंने सब कुछ बता रखा है पहले से ही कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, साथ में अपने 2 क्लोज टेस्ट लगाने और 2 पैसेज लगाने। ठीक है, कंप्रीहेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारा एसएससी में। क्यों? क्योंकि ये हमारा 35 मार्क्स का आता है कंप्रीहेंशन की कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसी में सब कुछ कवर हो जाता है, जो हमारे रीडिंग स्किल है या फिर कुछ भी। तो आपने क्लोज टेस्ट और पैसेज भी जरूर लगाने हैं। ठीक है, 2-2 लगाने हैं। अब बात करते हो रीजनिंग की। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, डाइस के क्वेश्चंस लगाने, एमरेड फिगर्स के क्वेश्चंस लगाने, और साथ में 3 एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, एसएससी सीजीएल की। ठीक, और टाइम जरूर लगाने की, और जरूर देखने की कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चंस करे। जब पहला लगाओगे तो उसमें कितने क्वेश्चंस कर पाए, दूसरा लगाओगे तो क्या क्या एक्यूरेसी रही है, क्या स्पीड रही है, तो वैसे ही तीसरे में भी चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या करना है, रिवर सिस्टम पढ़ना है पूरा। ठीक है, साउथ का, ऊपर नॉर्थ का, मिडल इंडिया का, सब कुछ पढ़ना है, जितने भी रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये सब। साथ में क्या पढ़ना है, क्रॉप्स इन इंडिया, जितने भी क्रॉप्स है, खरीफ, राबी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। साथ में क्या पढ़ना है, जितने भी हमारे ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में ऑल रामसर साइट्स, जो लेटेस्ट है रामसर साइट, किस किस को कहाँ कहाँ पे मिला है, तो वो चीज़ें पढ़नी है। और जो इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार हुआ, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसमें, तो वो चीज़ भी पढ़नी है। बाकी मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, आप सबको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज का आपका टारगेट।
तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो भाई जब भी टारगेट पूरा करते हो तो उसकी रिवीजन ज़रूर करनी है, ठीक है? रिवीजन से ही सब कुछ होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इज़िली याद रखोगे। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो तो आपको आगे चल के ज़रूर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है? तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहोगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इंग्लिश और रीजनिंग का दे रखा है, इंग्लिश में रूल्स जब भी पढ़ते हो कोई से भी चैप्टर के, मैं सिर्फ इसी टारगेट की बात नहीं कर रहा। मैं जो जो नए स्टूडेंट्स है, बिगिनर्स है, उन सबको भी ये बोलना चाहूंगा, जो भी रूल्स पढ़ता है, जो भी कोई चैप्टर पढ़ता है, उसके रूल्स पढ़ता है, उसके क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आप डाउट में रहोगे कि भाई नाउन है क्या, नाउन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे बार-बार बोलते हैं ना, भाई हमारा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, डिटेक्टिंग एरर कितना भी पढ़ लो, जो खासकर बिगिनर्स होते हैं, वो उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने रटा हुआ है, सारे रूल्स रटे हुए हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, फिर भी हमारी करंट जो हम डिटेक्टिंग एरर लगाते हैं, अगर 10 है तो उसमें से 2 ही ठीक हो पाते हैं, 3 ही ठीक हो पाते हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही। तो वो इसी रीज़न से नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक है, एक तो वो कंप्लीट नहीं होता, दूसरा आपको नॉलेज ही नहीं होती कि आपने कौन-सा रूल कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह के क्वेश्चन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। और एक और चीज़, काफ़ी स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं खासकर जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनमें क्या गलतफ़हमी होती है कि टीचर ने आपको रूल्स पढ़ा दिए, चैप्टर के रूल्स पढ़ा दिए तो आप उसको रटने में लग जाते हो। भाई रूल्स रट के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप बोलोगे नाउन के ऐसा होता है, वैसा होता है, रूल्स नहीं पढ़ने सिर्फ़, उस रूल का यूज़ देखना कि कैसे क्वेश्चन आता है उस रूल से, ठीक है? वो आपको कैसे मिलेगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस जैसे नाउन चैप्टर खत्म हुआ आपका, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, उसमें लिखना है कि नाउन इम्पोर्टेंट डिटेक्टिंग एरर या फिर फाइंडिंग एरर क्वेश्चंस, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। तो उसमें नाउन से रिलेटेड जितने भी आपने अपने रूल्स पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँगे, एडजेक्टिव से जितने भी रूल पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएँगे, ठीक है? सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर। अगर कोई जेनुइनली करना चाहेगा ना, तो और उसके पास पैसे नहीं है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स है, तो आप यूट्यूब से ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। बाकी जीएस का जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, वो आपके इम्पोर्टेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि टाइम पास करके पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, वो सब आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।